आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तलबा को पढ़ाई के साथ खेल और सकाफती शोबों में भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तलबा के सेरोजा स्पोर्ट्स मीट की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। केसीआर के मरम्मत के बाद ही तेलंगाना की तश्कील के लिए हुई राह हमवार। वाईएस शर्मिला की जबान गैर मुहज्जब। गवर्नमेंट विप बालका सुमन का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जे हरारत मामूल से कम दर्ज। सुबह से ही बाज़ मकामात पर कोहर की घनी चादर। अवाम को मुश्किलात का सामना। दिल्ली में 50 लाख झुग्गी में रहने वालों को पक्के घर मिलेंगे। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। जम्मू कश्मीर के सरंगकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन। जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद जब्त। फलस्तीन में मकबूजा मगरिबी किनारे के दो मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज की फायरिंग में सगे भाइयों समेत 4 फलस्तीनी जाँ बहक। और आयतुल्लाह अली खामनाई से इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सौदानी ने की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि तलबा को पढ़ाई के साथ खेल और सकाफती शोबों में भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। रियासती वज़ीर सनत नगर के वेलफेयर ग्राउंड में रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के एहतमाम तलबा के 3 रोजा स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। इन मुकाबलों में 50 स्कूलों के 1000 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर ने तलबा से सलामी ली। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि क्लासरूम्स में इम्तिहानात की तैयारी के मुसलसल तनाव से तलबा को खेलों के जरिए ज़हनी सुकून मिलता है और नज़्म व ज़ब्त की आदत भी बढ़ती है। रियासती वजीर ने खेलों में तलबा की हौसला अफजाई के लिए मुकाबलों के इनेकाद के लिए तस्लीम शुदा स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के मुंतज़मीन की भरपूर सताइश की। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वह तालीम के साथ साथ खेलों, सकाफती और दीगर शोबों में भी दिलचस्पी का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि माशरे में तालीम की बहुत ज्यादा इज्जत और पहचान है और उन्हें अच्छे तालीमी याफ्ता बनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आला तालीम के हुसूल से ही तलबा को माशरे में इज्जत मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेलों में जीत और हार फितरी है और दोनों को यकसां तौर पर कबूल करना चाहिए। तस्लीम शुदा स्कूलों की इंतजामिया जो तलबा को हिंदुस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के शहरी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में TRS डिवीजन सदर कुलन बाल रेड्डी, डिप्टी DO यादయ్య, एसोसिएशन के सदर अगस्टीन, जनरल सेक्रेटरी सुधाकर, खुदबुद्दीन, VV राव, प्रसाद, उमा महेश्वर, प्रशांत और दीगर ने शिरकत की। అధ్యక్షులు అగస్టిన్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ సుధాకర్ గారికి, ట్రెజరర్ కుతుబుద్దీన్ గారు, అడ్వైజర్ VV రావు గారు, ప్రసాద్ గారు, చదువు అంటారు. తో పాటు ఆటల పోటీలు ఉండాలి, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉండాలి. దానివల్ల మనకు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా అనేకమైనటువంటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ కానీ, BC రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్స్ కానీ, మైనారిటీ కానీ అనేక రకాలుగా ప్రోత్సహిస్తున్నప్పటికీ మరి ప్రైవేట్ రంగంలో మీరు కూడా తీసుకుంటున్నటువంటి బాధ్యత ప్రధానమైనదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఉన్నతమైన చదువులు చదివిన తర్వాత ఏ స్కూల్ అయితే మీరు చదువుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూల్ టీచర్స్ ని, మన పరిసర ప్రాంతాలను కూడా మర్చిపోకుండా మీరు ఎంత పైకి ఎదిగినా కానీ డెఫినెట్ గా మన మూలాలను కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. गवर्नमेंट विप हुकूमत तेलंगाना बालका सुमन ने वाज़ेह किया कि अलहदा तेलंगाना रियासत सिर्फ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मरम्मत के बाद हुई सरगर्मियों के बाद ही बन पाया है। उन्होंने TRS मुकर्रना पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए
कहा कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला, जो आंध्रा से ताल्लुक रखती हैं, का खानदान तेलंगाना मुखालिफ रहा है। बालका सुमन ने कहा कि शर्मिला के भाई और आंध्र प्रदेश के मौजूदा वजीर आला और जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के खिलाफ पार्लियामेंट में प्ले कार्ड्स दिखाए थे। सुमन ने उनके खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर कहा कि शर्मिला की जबान गैर मुहज्जब है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम वाईएस खानदान से नाराज है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम जानते हैं कि असल चोर कौन है और वह जानते हैं कि कृष्णा और गोदावरी का पानी आंध्रा की तरफ किसने मोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि शर्मिला तेलंगाना के बारे में क्या जानती हैं। सुमन ने कहा कि रियासत तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद टीआरएस हुकूमत का मिशन है। रुकन असेंबली जे सुरेंद्र ने जिले कामारेड्डी के लारेड्डी एमएलए कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली सुरेंद्र ने 89 इस्तेफादा कुनिंदगान में 27,99,500 रुपए के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई हादसा पेश आए टीआरएस कारकुनों को तफसीलात फराहम करे, अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस मामले में रकम तलब करें तो फौरी मुझे इत्तला दें, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टास्क फोर्स और मुकामी पुलिस की मदद से गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने वाले अदरक लहसन पेस्ट के गोदाम पर धावा करके 20 कुंटल से ज्यादा अदरक लहसन के पेस्ट को जब्त कर लिया गया और कारोबार में मुलविस कलीम को हिरासत में लिया गया। डीएसपी शेखर गौड़ ने बताया कि जब्त शुदा अदरक लहसन की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि एफएसई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। इन अदरक लहसन के पेस्ट के डब्बों पर जाली फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेबल चस्पा किया गया, जो गैर कानूनी है। पुलिस ने धोखाधड़ी और आवाम की सेहत को नुकसान पहुंचाने की भी पादाश में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। डीएसपी तांडूर शेखर गौड़ ने तफसीलात बताते हुए कहा कि इसका ताल्लुक हैदराबाद आसिफ नगर से, जो लंगर हाउस के इलाके में एक मकान किराए पर लेकर वहां पर तैयारी करके तांडूर और दीगर जगहों पर सप्लाई कर रहा था। तेलंगाना में सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शुमाल मशरिक के सिम से तेलंगाना की सिम ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके नतीजे में दर्ज हरारत मामूल से कम दर्ज किया जा रहा है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में अकलतरीन दर्ज हरारत दर्ज किया गया है। कुमरम्बी, आसिफाबाद, सिरपुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया। संगारेड्डी जिले में 7.5 डिग्री, आदिलाबाद में 9.6 डिग्री सेल्सियस, निर्मल में 10.3, मंचिरियाल में 10.5, सिद्दीपेट जिले में 10 डिग्री, मेदक जिले के टेकमाल में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया है। रियासती दारुलहुकूमत हैदराबाद में कई मकामात पर सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। सुबह से ही बाद मकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। शहर के कई इलाकों में दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। शहर के नवाही इलाकों रामचंद्रपुरम और पटनचिरू में अकलतरीन दर्ज हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसके बाद अलवाल में अकलतरीन दर्ज हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हयातनगर, सिकंदराबाद, बेगमपेट, मेहदीपट्टनम और सरूनगर में रात का दर्ज हरारत इम्कान है कि जुमेरात को 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग से 4 दिन कबल आज यहां मरकज में बीजेपी हुकूमत में शहरी तरक्की और गरीबी के खात्मे के वजीर हरदीप पुरी ने ऐलान किया कि 50 लाख से ज्यादा मजीद कच्ची आबादियों को उनकी जगह पर पक्के घर दिए जाएंगे। पुरी ने बीजेपी के मरकजी दफ्तर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि कौमी राजधानी की बाजाबादकारी से 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विज्ञान भवन से कालकाजी में मुआशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए बनाए गए 3000 से ज्यादा फ्लैट्स की चाबियां उनके हवाले की। जेलर वाला बाग में भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी तादाद में फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। इसके अलावा कठपुतली कॉलोनी और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं। मरकजी हुकूमत गरीबों के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1.67 करोड़ मानी गई थी। अब जबकि अगली मरदमशुमारी होगी तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा होगी। हमारी स्कीमें जो भी नाफिज हैं, जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 10 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। एमसीडी के बीजेपी का मंशूर का हवाला देते हुए पुरी ने कहा कि हमने मंशूर में कुछ इदाद-उश-शुमार भी दिए हैं। गैर मुनज़्ज़म कॉलोनी में 50 लाख शहरियों को पीएम उदय स्कीम के तहत फायदा मिलेगा, जहां झुग्गी वहां मकान स्कीम से तकरीबन 10 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। लैंड पोलिंग स्कीम के तहत 75 लाख लोग मुस्तफीद होंगे। मजमूई तौर पर दिल्ली की तकरीबन 2 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ 35 लाख शहरी इस रिडेवलपमेंट का फायदा उठाएंगे। रेयर एडमिरल गुरुचरण सिंह ने रेयर एडमिरल संजय भल्ला से मशरकी बहरिया कमान की स्वॉर्ड आर्म मशरकी बेड़े की कमान संभाली। यहां बहरिया की एक रिलीज में कहा गया कि मंगल को नेवल डॉकयार्ड में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में गॉड ऑफ चेंज प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रेयर एडमिरल गुरुचरण सिंह को 1 जुलाई 1990 को हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल किया गया था और वो गनरी और मिसाइल वारफेयर के माहिर हैं। फ्लैग ऑफिसर बावखार नेशनल डिफेंस अकेडमी, खड़गपुसला डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन नेवल वार कॉलेज गोवा और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के साबिक तालिब इल्म हैं। उत्तर प्रदेश के जिले फिरोजाबाद के जसराना इलाके में एक 3 मंजिला मकान में
खौफनाक आग लगने से खानदान के 6 अफराद की झुलस कर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हसबा पाडम में मंगल की रात रमन कुमार सिंह के मकान में अचानक आग लग गई। इत्तला पर पुलिस के जवान मौके पर दाद पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जरा देर में पहुंची, जिसकी वजह से आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार करी और आग पूरी इमारत में फैल गई। डीएम रवि रंजन और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आशीष तिवारी समेत कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और आग पर काबू हासिल करने के लिए आगरा, एटा, मैनपुरी से दमकल की गाड़ियां मंगानी पड़ी। कई घंटों की सख्त मशक्कत के बाद 18 फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया जा सका। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मुतासिरा खानदानों की माली ताउन और मुकम्मल इलाज फराहम करने की जिला इंतजामिया को हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश में जिला बहराइच के जरोल रोड इलाके में चारशंबे के रोज रोडवेज बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टकराव में 5 मुसाफिर समेत 6 अफराद की मौत हो गई और 13 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने बताया कि मुसाफिरों से भरी रोडवेज की बस को बहराइच लखनऊ कौमी शाहराह पर घाघरा घाट के करीब एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बस के 5 मुसाफिर और ट्रक ड्राइवर हलाक हो गए, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुस्तफाबाद में दाखिल कराया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में सड़क हादसे में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। मरहूम की रूह के सुकून की दुआ करते हुए उन्होंने सुवार खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के सरंगकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी ऑपरेशन के दौरान बड़ी मकदार में असला, गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद किया है। सरकारी जराये ने बताया कि मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरंगकोट में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान वहां से 2 राइफलें, 1 पिस्तौल, 5 चीनी साख्त के ग्रेनेड, 5 AK मैगजीन, 69 गोलियों के राउंड और पिस्तौल मैगजीन बरामद करके जब्त किए। सरकारी जराये ने बताया कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। वाज़ेह है कि पुंछ के कई जंगली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तला मिलने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने चारशंबे के रोज जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा अजला में 13 मुकामात पर छापे मारे। ये छापे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक केस के सिलसिले में मारे गए। जराये ने बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक केस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा अजला में 13 मुकामात पर धावे किए। उन्होंने कहा कि जिन मुकामात पर धावे किए गए उनमें एक JKAS ऑफिसर की राजगाह भी शामिल है। वाज़ेह है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के भर्ती अमल में धांधलियों के इल्जाम के बाद इसको मनसूख किया गया और CBI इसकी तहकीकात कर रही है। फलस्तीन में मकबूजा मगरबी करारे के 2 मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज की फायरिंग में 2 सगे भाइयों समेत 4 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। इसराइली फौजियों का कहना है कि मुकामी फलस्तीनी लोगों की तरफ से फसाद फैलाने के लिए पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए। इसराइली फौज ने तस्दीक की कि इसराइली फौजियों ने मगरबी किनारे 2 अलग अलग झड़पों में फौजियों पर हमला करने वाले फसाद पसंदों पर फायरिंग की। बयान में कहा कि यरूशलेम के शुमाल में मुश्तबा कार से टकराने के बाद 20 साल खातून फौजी एहलकार मामूली जख्मी हुई और उसे तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यरूशलेम के शायजेड का अस्पताल ने मुबैना हमलावर की हलाकत की तस्दीक की है। मगरबी किनारे में गुज़िश्ता चंद महीनों से इसराइली काबिज़ फौज की कार्रवाइयों में तेजी देखने में आई है। इसराइली फौजियों की जानिब से छापों के दौरान सैकड़ों फलस्तीनी शहरी जाँ बहक हुए। फलस्तीन के वजारत सेहत का कहना है कि रामल्ला के करीब काकफर आइन में इसराइली फौजियों की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब वजारत ने बताया कि हेब्रोन के नजदीक बैत उमर में एक फलस्तीनी शहरी के सर में काबिज फौजियों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। काबिज इसराइली फौज ने कहा कि इस इलाके में गाड़ियां बम फांसी गई थी कि इस दौरान मुकामी फलस्तीनी लोगों की तरफ से फसाद फैलाने के लिए पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए। फलस्तीन हुक्काम की न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक बैत उमर के इलाके में जाँ बहक शख्स की तस्दीक 44 साल मुफीद महमद खलील के नाम से हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सूदानी ने मुलाकात की। तेहरान में होने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के उमूर ज़ेर बहस आए। बैरून मुल्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान इन दिनों ईरान की तरफ से जलावतन कुर्दों पर सरहद पार हमलों की वजह से कशीदा हो रहे हैं। इस बारे में बातचीत के दौरान इराकी वज़ीर-ए-आज़म शिया अल सूदानी ने कहा कि वो इराक सरजमीन को ईरान की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा मगर ये इराक के कुछ हिस्सों में हो रहा है। इराकी वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात से पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसानी के साथ भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने करार दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई दोनों मुल्कों की सलामती और इक़्तिसादी ताउन और तरक्की के लिए कुलीदी हैसियत की हामिल है। इराकी वज़ीर आज़म का ये ईरान का पहला सरकारी दौरा है। वो पिछले साल इराक के वज़ीर आज़म बने थे। उनके मुल्क में तकरीबन 1 साल तक हुकूमत साजी का मामला सियासी रस्साकशी की वजह से खटाई में पड़ रहा था। वज़ीर आज़म इराक के साथ मुलाकात के बाद सदर रईसी ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमारे 2 तरफा तबादले ख्याल के दौरान सिक्योरिटी, अमन, ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के मौज़ूआत अहम थे।
पाकिस्तान के कोयटा के बलेली इलाके में चारशंबे के रोज बलूचिस्तान कांस्टेबलरी ट्रक के करीब खुदकुश हमले में एक पुलिस अफसर और 2 शहरी हलाक हो गए। बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत कोयटा के इलाके बलबली में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किए गए खुदकुश धमाके के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुतादिद एहलकार और शहरी जख्मी हुए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कोयटा असफर महसन ने जाए वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि धमाके में 24 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 20 पुलिस एहलकार और 4 शहरी शामिल हैं। डीआईजी कोयटा पुलिस ने बताया कि धमाका खुदकुश था, जिसमें 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए जा रहे थे। डीआईजी असफर महसन का कहना था कि वाक़े के बाद शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। उनका कहना था कि धमाके में मजमूई तौर पर 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस ट्रक, एक सुजुकी मेहरान और एक टोयोटा कोरोला कार मुतासिर हुई। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। कंबोडिया की रिवायती मार्शल आर्ट केनलेबो केटर को तहजीबी सकाफती विरासत की यूनेस्को की नुमाइंदगी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। कंबोडिया की वजारत सकाफत ने यह इत्तला दी। बयान में कहा गया कि इसका खाका मंगल के रोज मराकश की राजधानी रुबात में गैर मादी सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैन हुकूमती कमेटी के 17वें इजलास के दौरान पेश किया गया। बयान में कहा गया कि एक बड़ी कामयाबी है और मुल्क के लिए बाइस फख्र है जो कि कंबोडिया के वज़ीर आज़म सैमडिश टेकोहनसन की मजबूत क़ियादत में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली आला अज़्म और मजबूत कोशिशों से मुमकिन हुआ है। सेन ने हमेशा कौमी सकाफती विरसे और इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ और उसे फ़रोग़ दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तलबा को पढ़ाई के साथ खेलो, सकाफती शोबे में भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। 3 रोजा स्पोर्ट्स मीट की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर शहबाज यादव का खिताब। केसीआर के मरण बरत के बाद ही तेलंगाना की तश्कील के लिए हुई राह हमवार। वाइस शर्मिला की जबान गैर मुहज़्ज़ब। गवर्नमेंट विप बालका सुमन का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जात मामूल से कम दर्ज। सुबह से ही बाल मकामात पर कोहर की घनी चादर, आवाम को मुश्किलात का सामना। दिल्ली में 50 लाख झुग्गी में रहने वालों को पक्के घर मिलेंगे, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का ऐलान। जम्मू कश्मीर के सरंगकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन, जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद जब्त। फलस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारे के 2 मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज की फायरिंग में सगे भाइयों समेत 4 फलस्तीनी जाँ बहक। आयतुल्लाह अली खामनाई से इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सौदानी की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के अमूर पर किया तबादले ख्याल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।